हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है। फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। इसकी गति का t बराबर 0 से t बराबर 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ खींचिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण। तो देखिए बच्चों, जब भी गति के दौरान त्वरण एक समान होता है बच्चों, तो अगर त्वरण एक समान होता है तो इस स्थिति में बच्चों एक गति की समीकरण प्रयोग की जा सकती है बच्चों। और गति की तीन समीकरण होती है बच्चों। देखिए, पहली समीकरण होती है बच्चों v बराबर u धन at। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, दी गई स्थिति के आधार पर चाल समय वक्र खींचने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए, एक मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई से बच्चों एक गेंद को छोड़ा जाता है। तो बच्चों, जब गेंद को छोड़ा जाएगा तो इस स्थिति में बच्चों इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। और इसकी ऊंचाई बताई गई है बच्चों, ये है 90 मीटर। तो इसकी धरातल से ऊंचाई हो गई बच्चों 90 मीटर। इसको छोड़ा गया तो इसका प्रारंभिक वेग, इसका नीचे की तरफ बच्चों एक गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। तो बच्चों, जब ये बॉल नीचे आएगी तो यहाँ पर आते वक्त बच्चों इसके पास कुछ ना कुछ वेग होगा। वो वेग होगा बच्चों v। जैसे बच्चों ये टकराती है, टकराने के बाद जैसे ही वापस ऊपर जाती है तो इसका वेग परिवर्तित हो जाता है। वो वेग बच्चों v डैश हो जाता है और उसका वेग 1/10 कम हो जाता है। तो बच्चों, ये जब ये 1/10 कम हो जाएगा तो ये वापस उतनी ऊंचाई पर नहीं जाकर कुछ ना कुछ कम ऊंचाई पर जाएगी। और बच्चों, ये कम ऊंचाई पर जाकर फिर ये वापस नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ये उतनी ऊंचाई पर न जाकर कुछ कम ऊंचाई से फिर वापस नीचे की तरफ आएगी। तो इसका वेग कभी भी कितना होगा? v डैश। लेकिन चाल, जो ये जिस चाल से ऊपर गई थी उसी चाल से वापस, या जिस वेग से ऊपर गई थी उसी वेग से वापस नीचे आएगी और उतना ही समय वापस लगेगा। बच्चे दोबारा टकराएगी, टकराने के बाद वापस इसकी जो चाल है उसकी चाल में वापस हास हो जाएगा। तो इसको वी डबल डैश नाम देते हैं। और ये फिर वापस आएगी तो इसका उतना ही वी डबल डैश वापस चाल नीचे की तरफ होगा। तो हर एक प्रत्येक टक्कर के बाद इसका 1/10 भाग क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है वेग में। ठीक है, तो वेग में जब बच्चों भाग कम हो रहा है तो उतनी ऊंचाई पर नहीं जाकर कुछ ना कुछ कम ऊंचाई पर जा रही है बच्चों। तो आइए बच्चों, इसके लिए देखते हैं कि 90 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है बच्चों। जब ये बॉल ऊपर से नीचे आती है तो इसको कितना समय लगता है? तो बच्चों, 90 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो बच्चों, ये निकाला जाएगा द्वितीय समीकरण से s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। तो बच्चों, यहाँ पर मान रखने पर दूरी है 90 मीटर। ये बच्चों शून्य हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। धन 1/2 गुणा t का मान 9.8 गुणा t का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से निकल के आया हल करने पर 9 दूनी 18, 18 का शून्य ऊपर गया तो 1800 बटे 9 98। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में ये निकल के आया है बच्चों टी का वर्ग। तो टी बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से 4.28 सेकेंड। मतलब इसको ये पूरी ऊंचाई तय करने में कितना समय लगेगा बच्चों? 4.8 सेकेंड। तो एक वक्र खींच लेते हैं बच्चों। चाल और दूरी के बीच। तो देखिए बच्चों, चाल और समय के बीच में एक वक्र खींचना है। तो यहाँ पर एक वक्र का निर्माण कर लेते हैं। जैसे जैसे अपना यहाँ पर मान आता जाएगा उसको मान को यहाँ पर रखते जाएंगे। तो देखिए बच्चों, समय निकल के आ गया 4.28 सेकेंड। अब बच्चों, चाल के लिए देखिए,
जब ये नीचे टकराएगी तो किस चाल से टकराएगी, इसके लिए पहले समीकरण का प्रयोग करते हैं v धन at। प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा तो ये चाल होगा बच्चों 9.8, समय निकल के आ गया बच्चों 4.28। तो इसको हल करने पर देखिए क्या मिल रहा है बच्चों, 42 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों जब समय 4.28 सेकंड है तो बच्चों इसकी चाल कितनी हो रही है, देखिए इसकी चाल देखिए कितनी हो रही है, देखिए यहाँ पर 42 मीटर। तो ये कुछ इस तरीके से गति करेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको समझते कि अपन ने इसको सीधी रेखा में क्यों बनाया। बच्चों इसको सीधी रेखा में इसलिए बनाया है क्योंकि चाल समय का ढाल जो बच्चों देता है वो त्वरण देता है, और इस स्थिति में बच्चों त्वरण नियत है, तो मतलब जो ये वक्र होगा बच्चों इसमें इसका ढाल कैसा होना चाहिए बच्चों, नियत होना चाहिए। इस वजह से बच्चों यहाँ पर अपन ने ये वक्र सीधी रेखा में बनाया है। अब बच्चों ये कितना वेग है या चाल है, यह है 42 मीटर प्रति सेकंड का। अब देखिए टकराने के पश्चात जो इसकी नई चाल होगी, अब एक बार टक्कर होगी, टकराने के बाद नई चाल होगी बच्चों। तो बताया गया कि बच्चों 1/10 कम हो जाता है, तो v डैश लिया था अपन ने, तो v का प्रारंभ का कितना हो जाएगा बच्चों, v/10 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 9/10 गुणा v। तो v का मान कितना था बच्चों 42, तो 9/10 गुणा 42। तो ये हल करने पर देखिए कितना मिल रहा है, हल करने पर देखिए बच्चों ये मिलेगा अपन को 9/10 गुणा 42। तो देखिए हल करने पर ये मिल रहा है यहाँ पर 9/10 33.3 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों ये 33.3 मीटर प्रति सेकंड टकराने के बाद की इसकी चाल मिल चुकी है। तो बच्चों वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा, इस जगह पर 33.3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 33.3 मीटर प्रति सेकंड टकराने के बाद नई चाल आ गई है। तो बच्चों ये ऊपर जाएगा इस चाल से, इस चाल से जाने के पर इसके पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर वक्र से समझते हैं। ये यहाँ पर 33.3 से ये ऊपर जाएगा बच्चों, यहाँ पर गया। यहाँ पर जाने के बाद इसका वेग कितना हो गया 0, तो ये वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे आने पर इसका वेग कुछ ना कुछ होगा, तो इसका वेग कुछ ना कुछ होगा। तो देखते हैं बच्चों यहाँ से गया बच्चों, यहाँ से जाने के बाद इसका वेग 0 हो गया, फिर ये वापस आया। वापस कितने से आया बच्चों, ये 33.3 से आया बच्चों, ठीक है। तो इसको देखिए बच्चों दोबारा बनाते हैं कि इसी चाल से वापस आया बच्चों। अब देखिए पहली टक्कर से दूसरी टक्कर तक पहुंचने में लगा समय, देखते हैं बच्चों। पहली टक्कर से दूसरी टक्कर तक पहुंचने में लगा समय बच्चों। यहाँ पर ये जो मान होगा, ये मान होगा बच्चों अपना, देखिए ये होगा 33, इस जगह पर 33.3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा वेग, फिर ये वापस उसी वेग से ऊपर आएगा। तो पहली और दूसरी टक्कर के बीच में जो समय होगा बच्चों ये निकाला जाएगा पहली समीकरण से, v बराबर u धन at, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मान रखने पर इसका वेग 33.3 होगा, ये होगा ऋणात्मक प्रारंभिक वेग, ऋणात्मक होगा बच्चों क्योंकि उसी वेग से वापस जाएगा, तो उसी वेग से वापस आएगा, ठीक है। धन 9.8 गुणा टी। तो यहाँ से टी का मान देखिए ये रखते हैं यहाँ पर T1, टी तो पहले निकाल चुके, इसको T1 रखना बच्चों उचित रहेगा।
क्योंकि पहली और दूसरी टक्कर के बीच में समय निकाल रहे हैं, तो T1 का मान आएगा बच्चों 7.72 सेकेंड। तो कुल समय कितना हो गया बच्चों? कुल समय हो गया, पहले वो नीचे आया जो समय और पहली और दूसरी टक्कर के बीच का समय, तो कुल समय हो गया बच्चों T1 धन T। तो देखिए T1 7.72 और पहला समय कितना था बच्चों? पहला समय था 4.28। तो बच्चों कुल समय कितना हो गया? 12 सेकेंड। मतलब बच्चों यहां से जैसे पहले से दूसरी टक्कर के बीच में जो समय लग रहा है बच्चों, कितना लग रहा है बच्चों? पहली टक्कर से दूसरी टक्कर तक पहुंचने में 7.28 और कुल समय कितना हो गया बच्चों? दो टक्करों के बीच में 12 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से अगर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति किस तरीके से बनेगी? ये जो समय होगा बच्चों, ये जो समय आया है कुल समय, इस स्थिति में बच्चों देखिए ये 12 सेकेंड निकल के आ गया, तो ये यहाँ पर 12 सेकेंड का मान होगा। 12 सेकेंड का मतलब ये हो गया बच्चों कि दो टक्करों के बीच का समय। अब देखिए बच्चों वापस पहली समीकरण लगाते हैं और वेग का मान निकालते हैं बच्चों। तो देखिए ये होगा 0 बराबर ऋणात्मक 37.8 धन 9.8 गुना टी। तो टी का मान होगा बच्चों यहाँ से 3.8 तो बच्चों ये वो समय है, देखिए ये वो समय निकाला है कि जब ये गेंद ऊपर जाती है, पहली टक्कर के बाद जब ये गेंद ऊपर जाती है तो इसमें कितना समय लगा। तो बच्चों ये वो वाला समय है, ये वाला जो इसको लगा है 3.8 सेकेंड। तो बच्चों इसका दुगना हो जाएगा ये, तो इसका दुगना कितना हो गया बच्चों? 8। जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना समय नीचे आने में लगा, तो बच्चों ये हो गया 8.14। तो यहाँ का समय है 8.14। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको समझते हैं। ये बच्चों प्रारंभ में रवाना हुआ, ये चला बच्चों 42 तक, फिर यहाँ पर टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद बच्चों इसका वेग कितना हो गया? 37.3। वहां से चला बच्चों ये पहली टक्कर के बाद, अब पहली टक्कर के बाद इसका जो ऊपर जाने का समय है, ऊपर जाने का समय बच्चों कितना निकाला? देखिए यहाँ पर अपन ने निकाला है, इसका अंतिम वेग 0 हो गया। इसको लिख लेते हैं बच्चों ऊपर जाने का समय। ऊपर जाने का समय बच्चों यहाँ पर निकाला है 3.8। एक तो इसका दुगना ही होगा, तो कितना होगा? 814। तो वो 814 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इस वेग से चला 37.3 से ऊपर गया और ये वापिस टकरा गया जमीन पर। तो पहली और दूसरी टक्कर में जो समय लगा था वो कितना था? 7.72 सेकेंड। तो बच्चों यही अपना वक्र होगा, 12 सेकेंड तक पूछा गया था, 0 से 12 सेकेंड तक। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।